Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kiryashari, and today I am going to explain you people regarding the skin and its functions. So skin is the largest organ of the body. हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना स्किन होता है. It is not uniformly, its thickness is not uniformly the same. कि पूरी बॉडी के ऊपर इसकी थिकनेस सेम नहीं होती, कहीं पे थिकनेस ज़्यादा होती है, कहीं पे इसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है ना. At some places it is thick and at some places it is thin. The average thickness of skin is 1 to 2 mm. ठीक है ना, 1 to 2 mm की जो एवरेज थिकनेस बताई गई है. इन द सोल ऑफ फुट, पैर के नीचे तलवे में, ठीक है ना, एंड द पाम्स ऑफ द हैंड एंड इंटर स्कैपुलर रीजन जो है हमारे बैक का, वहाँ पे इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम थिकनेस होती है. एंड इट इज़ अराउंड जो है ना 5 mm. इन द अदर एरियाज ऑफ बॉडी इट इज़ थिन. बाकी हिस्से के अंदर जो है ना ये थिन होती है. इट इज़ द थिनेस्ट ओवर आईलिड्स, हमारी आईलिड्स के ऊपर, एंड द पेनिस के ऊपर, ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो होती है ना, इसकी जो है थिकनेस की सबसे कम होती है. एंड इट इज़ मेजरिंग अबाउट ½ mm, ओनली 0.5 mm. नाउ द लेयर्स ऑफ द स्किन, इसकी स्किन की लेयर्स जो है कितनी तरह की होती है. तो स्किन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्सों में होती है. वन इज जो है आउटर epidermis, that is the outermost part, outermost layer, and second is dermis, that is the innermost layer. तो first we will take about the epidermis layer. कि epidermis layer जो है इसमें क्या होता है, it is composed of stratified epithelium. ये stratified epithelium की बनी हुई होती है, which varies in different parts of the body, ठीक है ना. एंड देर इज नो ब्लड सप्लाई, इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई नर्व सप्लाई, कोई लिम्फ सप्लाई वगैरह के अंदर कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना. इट इज डिवोइड ऑफ ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व सप्लाई. इट इज कंपोज ऑफ 4 लेयर्स, की 4 लेयर बताई गई हैं. वन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड इज स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड वन इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, एंड फोर्थ वन इज जर्मिनेटिव लेयर. 4 लेयर कौन कौन सी बताएं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, एंड द फोर्थ वन इज जर्मिनेटिव लेयर. नाउ द डर्मिस, अब जो है दूसरी लेयर कौन सी होती है, डर्मिस होती है. ये जो है इनरमोस्ट लेयर होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू से जो है ना ये बनी हुई होती है. एंड इट कैरीज ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व फाइबर्स एक्सेट्रा. इसके अंदर जो है ना ब्लड सप्लाई भी रहती है, लिम्फ सप्लाई भी होती है, नर्व फाइबर्स, हेयर फॉलिकल्स, ये सब जो है ना डर्मिस के अंदर जो है ना प्रेजेंट होते हैं. द डर्मिस ऑल्सो हैव ट्यूबुलर ग्लैंड्स एज स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स. इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन के, 2 ग्लैंड्स होते हैं स्किन के, जो है ना स्वेट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स, ये भी डर्मिस के अंदर जो है ना प्रेजेंट रहते हैं, along with the hair follicles. Now the structures present in the dermis, ठीक है ना, कि डर्मिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर बताए गए हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, यानी कि नर्व जो है नर्व फाइबर्स, लिम्फ, ठीक है ना, हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर, स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, एरेक्टर पाइलोरम, ठीक है ना. तो ये सब जो स्ट्रक्चर जो है ना डर्मिस के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं. नाउ द लेयर्स ऑफ डर्मिस, के डर्मिस की कितनी लेयर होती है, डर्मिस की जो 2 लेयर होती हैं. कौन कौन सी बताई हैं, वन इज सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, एंड द सेकंड वन इज डीपर रेटिकुलर लेयर. कौन कौन सी बताई, फर्स्ट वन इज सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज डीपर रेटिकुलर लेयर. अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्किन कलर. कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि स्किन का जो कलर होता है ना वो डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं, एक होता है कि मेलानिन की प्रेजेंस, दूसरा ब्लड के अंदर जो है ना ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से, और थर्ड वन इज द बाइल पिगमेंट, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्या बताया कि मेलानिन क्या होता है, इट इज ए डार्क पिगमेंट secreted by the melanocytes in the deep germinative layer. जो डीप जर्मिनेटिव लेयर के अंदर जो मेलानोसाइट्स होती हैं वहाँ पे जो है सिक्रीट होता है. एंड द अमाउंट ऑफ द मेलानिन वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो है ना ये अलग अलग इसकी जो है ना अमाउंट होती है मेलानिन की. एंड इट्स सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट प्रमोट्स द मेलानिन सिक्रीशन, ठीक है ना. कि जो हिस्से हमारे सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे मेलानिन की जो है ना सिक्रीशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगी पिगमेंट की, और जो हिस्से जो सनलाइट के एक्सपोजर में कम रहते हैं, ठीक है ना, ये ढके हुए कवरअप रहते हैं, वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट जो है ना कम रहेगा, वहाँ की स्किन जो है ना फेयर रहती है. दूसरा क्या बताए, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, द लेवल ऑफ द
ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन and its amount in circulating blood present in the dermis gives a pink color to the skin। कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है इन द डर्मिस लेयर के अंदर जो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है ना, वो बॉडी के जो ना पिंक कलर को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, कि बॉडी को पिंकिश कलर देता है ये। थर्ड बताएगा बाइल पिगमेंट। इसमें क्या है कि बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड एंड केराटिन प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस फैट गिव्स ए येलोइश कलरेशन टू द स्किन को जो है ना येलोइश जो है ना कि अपीयरेंस ये इसके अंदर बनती है, येलो अपीयरेंस जो है ना देते हैं। क्या कौन देते हैं? बाइल पिगमेंट इन द ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट एंड केराटिन प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है ना, गिव्स ए येलोइश कलर टू द स्किन। अब नेक्स्ट जो है इसमें रहेगा फंक्शंस ऑफ द स्किन, कि स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वैसे कि बहुत से फंक्शंस हैं, तो हम उसको आगे रीड आउट कर रहे हैं। तो क्या बता कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज द प्रोटेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, के हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सबकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन तो है। एंड सम अदर फंक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन आर आल्सो एक्सप्लेन्ड, लाइक नंबर 1 इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या बताया है? स्किन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है, ठीक है ना, अगेंस्ट द एंड दस एक्ट्स एज ए मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है अगेंस्ट सम बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया सकता है दैट कैन नॉट एंटर थ्रू द इंटैक्ट स्किन, एक इंटैक्ट स्किन के थ्रू जो कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी टिश्यू फ्रॉम द थर्मल, केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल इंजरी। ये 3 तरह की इंजरी बताई हैं कि इनसे कोई भी थर्मल इंजरी है, मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी है, इनसे भी हमारी बॉडी को जो है ना ये प्रिवेंट रखती है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या बताया कि स्किन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बॉडी को एक कोटिंग देती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे हमें बचा के रखती है भाई, क्योंकि ये जो स्किन से इंटैक्ट, स्किन जो है ना इंटैक्ट रहती है उनके साथ में, और उनके थ्रू स्किन के थ्रू जो है ना बैक्टीरिया या फिर जो भी ये हैं ये उसके थ्रू जो है ना पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे क्या बताया है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी टिश्यू फ्रॉम द थर्मल, केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल इंजरी। कोई भी चोट है या केमिकल इंजरी है या कोई थर्मल इंजरी है उससे हमें बचाती है ये। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या बताया? नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, की बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कैसे करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, स्किन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, की बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में जो ना स्किन का जो है कि इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अहम हिस्सा होता है। एक्सेस हीट इज लॉस्ट, मैक्सिमम एक्सेस हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सेस हीट लॉस्ट होती है थ्रू स्किन बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवोपरेशन। इसमें क्या पता है कि स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन, हमारे स्किन के अंदर जो भी स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, प्लेज एन एक्टिव पार्ट इन द हीट लॉस, हीट लॉस के अंदर एक्टिव जो है ना एक पार्ट जो है ना वो लेते हैं। कैसे कि जितना ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो है ना उनकी तो जितनी भी स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है, उससे बॉडी की जो एक्सेसिव हीट जो होती है ना वो एक्सपेल आउट हो जाती है, ठीक है ना, बाय सिक्रेटिंग द स्वेट। एंड द लिपिड कंटेंट्स ऑफ द सीबेसियस, ठीक है ना, कि जो सीबम जो होता है उसका लिपिड कंटेंट होता है ना, दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, ठीक है ना, वो हीट की एक्सेस जो है हीट के लॉस को जो है ना प्रिवेंट करता है फ्रॉम द बॉडी इन कोल्ड एनवायरनमेंट। जब बॉडी के जब बॉडी जो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है तो वहाँ पे जो सीबम जो रहेगा वो सीबम एक्सेस हीट लॉस को जो है ना प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बताया है? सेंसरी फंक्शंस। अब सेंसरी फंक्शन में क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है इसको बताया गया है इन द बॉडी। द स्किन हैज वेरी रिच सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है ना, स्किन के अंदर बहुत से नर्व फाइबर्स होते हैं थ्रू विच इट परसीव वेरियस सेंसेशंस लाइक पेन, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड एक्सेट्रा जो है ना ये महसूस जो है इसके थ्रू जो है ना सेंसेशन जो है ना परसीव करते हैं। दैट इज वाई जो स्किन कैरीज द सेंसरी फंक्शंस। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन में क्या बताया गया? स्किन के अंदर विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। विटामिन D3 सिंथेसाइज इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज, यूवी रेज के एक्शन की वजह से फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब हमारी यूवी रेज काम करती हैं, ठीक है ना, तभी बॉडी के अंदर जो विटामिन D3 जो है वो सिंथेसाइज होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टोरेज फंक्शन।
स्टोरेज फंक्शन में क्या बताया कि स्किन कैन स्टोर फैट, साल्ट एंड वाटर एंड सब इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कि कुछ हद तक जो है ना इन सब चीज़ों की जो स्टोरेज के स्टोरेज जो है ना उसकी तरह भी काम करता है ये। द स्किन कैन स्टोर फैट, स्किन में कौन कौन सी चीज़ स्टोर हो सकती है? फैट, वाटर, साल्ट एंड ग्लूकोज टू ए सर्टेन एक्सटेंट एंड कैन एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वायर ऑल्सो, कि जो ना ब्लड रिजर्वायर की तरह भी जो ना ये समटाइम जो ना स्किन काम करती है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या बताया है? स्किन एक्सक्रीट्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, फैट एंड सम फैटी सब्सटेंसेस जो है ना वो भी स्किन के थ्रू जो है ना वो एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन फंक्शन में क्या रहेगा कि सर्टेन ऑयल्स, कुछ ऑयल, फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कुछ जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स लाइक कुछ ऑर्नामेंट्स, क्रीम्स, लोशन एक्सेट्रा मे बी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू जो है ना ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो दिस इज द एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट इज द सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी फंक्शन में क्या बताया है? इट सिक्रेट्स स्वेट, ये पसीना जो है ना सिक्रेट ये नीचे निकलता है। इट सिक्रेट स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है एंड सीबम थ्रू द सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड जो होती है ना वो सीबम सिक्रेट करती हैं। बाय सिक्रेटिंग स्वेट इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, पसीने के थ्रू तो क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। एंड बाय सिक्रेटिंग द सीमेन, बाय सिक्रेटिंग द सीबम इट मेक्स द स्किन मॉइस्ट एंड द स्मूथ, ठीक है ना, कि बॉडी को जो है ना एक ऑयली और स्मूथ एंड मॉइस्ट बनाती है ये स्किन को। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ना उसको रेगुलेट करती है। कैसे? स्किन रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग द वाटर एंड साल्ट थ्रू द स्किन, ठीक है ना, थ्रू स्वेट, ठीक है ना, पसीने के थ्रू जो है ना वाटर और जो एक्सेस साल्ट्स वगैरह जो है उनको एक्सेस करके जो है ना बॉडी की वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है ना ये बना के रखती है। तो इसी तरह से जो है कुछ फंक्शंस और भी होते हैं, ठीक है, लाइक प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसे हो गया, ठीक है ना, मसल्स की अटैचमेंट के रिगार्डिंग बताया गया किसके थ्रू मसल्स की अटैचमेंट होती है, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर स्किन का रोल होता है, ठीक है ना। एंड तो दिस एंड्स द चैप्टर स्किन एंड इट्स फंक्शंस। थैंक यू।